हेलो एवरीवन। नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा है, काफी ट्रिग्नोमेट्री की 6.1 हम पूरी कर चुके हैं। जो लास्ट क्लास हुई थी 6.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था आपने वो अपन ने किया था, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करो, ठीक है। तो उसको अपन फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से समझेंगे। आपका जो रिपोर्ट आएगी, रिव्यू जाएगी, उसके ऊपर अपन आगे उसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब 6.1 तो अपनी हो गई है। अब बात आती है विविध प्रश्नमाला की, जो इसके अंदर दी हुई है। कुछ नहीं है, सवाल में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सवाल इजी इजी है। अब विविध प्रश्नमाला की सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4, इसके अंदर ये है ऑब्जेक्टिव। 4 आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, और ये बहुत इजी भी है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ इंडेक्स में से मान देखना है और मान रखे सीधा आपको वैल्यू बताने की, उसका वैल्यू क्या होगी। 4 सवाल तक बहुत इजी है। आज अपन इसका थोड़ा सा 5वां सवाल देख लेते हैं कि 5वां सवाल किस तरह से सॉल्व करें। अगर आपने खुद हाथ से मिला ही है 6.1, तो आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कर लोगे। सवाल के अंदर दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान बताओ। थीटा तो अपने को दिया हुआ है, कितना है 45, तो कुछ नहीं, कर लो इसको, जहां पे थीटा दे रखा है वहां 45 डिग्री रख दो, फिर देख लेते हैं कितना आता है। करो इसको। तो 1 माइनस कॉस, अब यहां पे देखो 2 थीटा है, तो 2 थीटा की जगह पर रखते हैं 45 डिग्री अपॉन साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे 45। 1 माइनस कॉस 2 45, साइन 2 45, ठीक है। अब 2 और 45 इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या है, गुणा हो रहा है। तो 45 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 90, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 90 डिग्री अपॉन, यहां पर भी सेम चीज, 45 को 2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 90, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। अब कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, देखो इंडेक्स के अंदर बनवाई हुई है। कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपके 0, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1, तो 1 माइनस 0/1 यानी कि 1/1 यानी कि 1। अब इसके अंदर देखो ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा ख में दिया हुआ क्या 1, तो सही उत्तर हो जाएगा अपना ख, ठीक है। अब देखो भाई, अगला सवाल अपन लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल कोणों के मान निकालने हैं। इंडेक्स आपके पास है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 और cot 60, इनके मान रखने हैं और मान निकालने हैं। सिंपल है, कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आपको ढंग से समझना है, कंसेप्चुअल एकदम क्वेश्चन है, देखना। हाँ भाई, तो देखो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 13। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। इसमें दिया हुआ सवाल के अंदर cot 30 इज इक्वल टू 1/√3, cot थीटा का मान दिया हुआ है 1/√3, तो अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। कैसे करोगे, सवाल में तो दिया हुआ है cot थीटा, लेकिन वहां पर तो cot थीटा है ही नहीं, कैसे करोगे। सवाल में तो दिया हुआ है, वहां पे तो कॉस और साइन दिए हुए हैं, cot थीटा का तो मान ही नहीं है, तो कैसे रखोगे, कैसे करोगे ये। देखो, जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किया था, शुरू के अंदर, तो अपन एक चीज समझी थी, सीखी थी कि जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और अधर। उसके अंदर अपन एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था वो, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इसके अंदर जो पहला ये जो मान होता है लंब बटा कर्ण, ये किसका होता है, साइन का। जो दूसरा है ये आधार बटा कर्ण, ये किसका होता है, कॉस का। और जो लास्ट वाला होता है ये लंब बटा आधार,
ये किसका होता है? tan का, ठीक है ना। तो अगर tan का मुझे पता है कि लंब बटा आधार होता है, तो अगर सवाल में पूछा है मेरे को cot का मान बताओ, तो बता नहीं सकता मैं। क्या हो जाएगा cot? उल्टा कर लो इसको, आधार बटा लंब। भाई tan है लंब बटा आधार, तो cot तो tan का उल्टा होता है ना, तो cot क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, ठीक है। cot हो जाएगा अपने पास में आधार बटा लंब। तो ये जो cot थीटा दिया हुआ है अपने को, इस cot थीटा का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? आधार बटा लंब। क्या बनना चाहिए? आधार बटा लंब। अगर ये आधार बटा लंब है तो ये तो अपने को दिया हुआ है कितना? 1 बटा √3। इसका मतलब क्या है? आधार दिया हुआ है 1 और लंब दिया हुआ है √3। तो एक काम करो ना, कर्ण का मतलब निकाल दो। मैंने कहा था ये काम आएगा पाइथागोरस में। अब यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा मान किसका? कर्ण का। तो कर्ण अपने को निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। बता चुका हूं मैं, √3 × √3 3। तो 1 और 3 तो कितना हो गया? 4। लेकिन ये किसका मान है? ये है कर्ण स्क्वायर। मैंने आपको बताया था पहले पाइथागोरस पढ़ा जब मैं उसका समझाया था कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड में वर्गमूल लग जाता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो इस 4 के ऊपर आ जाएगा अपने वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल होता कितना है? 2। अब यहाँ पे सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं लगाना क्योंकि सवाल में अपने को दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ हो तो लगा लेते हैं, दिया हुआ नहीं है तो इसको 2 ही रख दो। तो कर्ण कितना आ गया? 2। अब सवाल ये उठेगा कि अपने कर्ण निकालना क्यों, जरूरत क्या पड़ी? इसलिए निकाला क्योंकि cot थीटा अपने को दिया हुआ था 1 बटा √3। इसका फॉर्मूला बनता है आधार और लंब। लेकिन अपने को जो सवाल निकालना है, जो सवाल है मेन सवाल, उसके अंदर क्या दिया हुआ है? साइन और कॉस। अब साइन और कॉस के अंदर जब मान निकालेंगे तो उसमें जरूरत पड़ती है कर्ण की। क्यों? देखो फॉर्मूला अपना क्या था? ट्रिक जो थी ना वो क्या थी? लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। तो इस हिसाब से यहाँ पे साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे देखो? लंब तो दिया हुआ है √3 और कर्ण दिया हुआ है 2। यह आ गया अपना साइन थीटा का मान। इसी तरीके से आप निकाल दो कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा? देखो आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है? 1। कॉस अपने को दिया हुआ है आधार बटा कर्ण। आधार दिया हुआ है 1 और कर्ण अपन ने निकाला 2। अब अपन दोनों के मान निकाल दिए, साइन और कॉस। अब तो कुछ नहीं है, सवाल इजी है। मान ही तो रखना है वहां पे और सिद्ध करना है, तो रख दो भाई। ले लो इधर LHS। LHS अपने पास क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मान रखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान क्या आ रहा है? 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 हो जाएगा 1 बटा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन कितना है देखो? √3 बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा? √3 बटा 2 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 1 का 1 माइनस यहाँ पे 1 बटा 2 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 4 अपॉन 2 का 2 माइनस √3 बटा 2। √3 बटा 2 यानी कि √3 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब यहां तक कर लिया। अब यहां ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ अपने
लसअप वाली बाकी हो रही है। कैसे करोगे? तो याद है कि अपन ने 2 - 3/4, अब यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। पहले तो ऊपर सॉल्व कर दो। ऊपर लसअप आया 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बट्टा। अब यहाँ पे लसअप 1 और 4, तो एलसीएम कितना आएगा वापस? 4। अब यहाँ पे 1 है, ये हर 1 का भाग 4 में कितनी बार गया? 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, उस 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3, तो ये हो जाएगा 3/4 बट्टा 5/4। अभी जो नीचे वाला पोर्शन है ये भिन्न के अंदर है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, और यहाँ पे बट्टा की जगह पे आ जाएगा इंटू का निशान। देखो 3/4, ये बताया मैंने पहले, बट्टा का हो जाएगा इंटू, और जो नीचे वाली संख्या है ये चली जाएगी ऊपर, यानी कि 4 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 5, 4 से 4 कट कर दो, पीछे बचा 3/5, और 3/5 ये अपने को सिद्ध करना था, तो ये किसके बराबर आ गया है? RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये सवाल पूरा हुआ। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं 15वें सवाल के ऊपर। विविध का 15वां सवाल है 4 कोष्टक साइन की घात 4 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 15/4। अब देखो करना कुछ नहीं है, मान लो कि वैसे ही एलएचएस लिखे, लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर है 4, मान रखो साइन 30 डिग्री क्या है? देखो इंडेक्स में मान 1/2, घात कितनी है? 4, तो कुछ नहीं 1/2 के ऊपर 4 प्लस कॉस 60 डिग्री, मान देखो क्या आ रहा है? 1/2, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। फिर आ रहा है बीच में -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब कॉस 45 का मान देखो आप क्या होगा? 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री, इंडेक्स में मान देखो साइन 90 का कितना आ रहा है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में सारे मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करो। देखो 1/2 की घात 4 है, मतलब क्या है? इसका आपस में 4 बार गुणा हो रहा है। 1 को तो आप कितनी बार भी गुणा कर लो, ये तो 1 ही आएगा। अब 2 को करो 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा अपने पास में 16, प्लस ये 1/2 है ही है, माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर, तो भाई चीज 1 का गुणा 1 वो 1 ही आएगा। नीचे है √2, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, लसअप अपने को लसअप लेना पड़ेगा। कैसे लोगे? देखो ये 16 ये 2, एलसीएम लो, 2 का भाग गया 16 के अंदर 8 बार, इसके अंदर 1 बार, और अब तो फिर 8 का भाग देना ही पड़ेगा, तो लसअप कितना आएगा? 8 दूनी 16, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास में, ये आया 16। करो 16 का भाग 16 में 1 बार, उस 1 को गुणा किया अपन ने 1 से, प्लस 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को गुणा किया 1 से तो 8, ठीक है, माइनस 3 1/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? ये लसअप लिया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को गुणा किया 1 से तो 1, माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, उस 2 को गुणा किया 1 से तो 2, ठीक है। अब आगे सोल्व करो, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, 8 और 1 9। अब यहाँ पे 16 नीचे है और 4 ऊपर है, तो 4 का भाग चला जाएगा 16 के अंदर, कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/4 माइनस,
अब यहाँ पे देखना आप, एक में से दो जाता है क्या? नहीं जाता ना, लेकिन दो में से एक जाएगा, कितना आएगा? एक। पर निशान हमेशा किसका आता है? बड़ी संख्या का निशान। बड़ी संख्या कौन सी है? दो, तो निशान आएगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ माइनस का 3 है, अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2। अब गुणा तो करेंगे अपन 3 का 1 से, तो जब संख्या गुणा करेंगे तो निशान का भी तो गुणा होगा। ये 3 माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जब गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 9/4 प्लस 3/2। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है? 4। 4 का भाग 4 में दिया कितनी बार? एक बार। उस एक को गुणा किया 9 से तो 9, प्लस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। उस 2 को गुणा किया 3 से तो 3 दूनी 6। अब 9 और 6 कितने होते हैं? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये 15, तो 15/4 ये अपना आंसर आया। और ये किसके बराबर है? RHS के। देख लो राइट हैंड साइड कितना आ रहा है? 15/4। तो ये अपना सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये 14वां सवाल, सॉरी 15वां सवाल भी कंप्लीट। हाँ भाई, विविध का 17 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो। ये सवाल है, दो कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 6। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। वो कि वो कंसेप्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले लो लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, इसको सॉल्व करो, देखो 6 आता है नहीं आता है। तो यहाँ पे 2 का 2। अब अंदर देखो, यहाँ पे cos 45 डिग्री, इंडेक्स निकालो। cos 45 डिग्री का मान देखो कितना आ रहा है? cos 45 डिग्री का मान आएगा 1/√2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान निकालो कितना आ रहा है? tan 60 का मान आ जाएगा √3 और इसके ऊपर है स्क्वायर माइनस 6। अब आ रहा है वापस sin 45 डिग्री, कितना मान है? 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान देखो कितना आ रहा है? अभी निकालो तो अपने tan 30 डिग्री का मान 1/√3 पर इसके ऊपर है स्क्वायर। तो अपन ने मान सारे रख दिए। अब इसको करना है अपने को सॉल्व। करो भाई, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, लेकिन √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2, यानी 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 तो कितना आएगा? 3 माइनस 6 1/√2 का होल स्क्वायर तो कितना आएगा? ऊपर एक का एक, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो वापस। अब यहाँ हो रही है कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो, तो इसका लसागु कितना आ जाएगा? 2। 2 का भाग 2 में गया कितनी बार? 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 1 का भाग 2 में गया 2 बार। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 3 दूनी 6 माइनस 6। अब नीचे यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो लसागु कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2, 3 दूनी 6। 2 का भाग 6 के अंदर कितने बार? 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया तो 3। 3 का भाग 6 के अंदर 2 बार, 3 दूनी 6। उस 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब 6 और 1 कितना होता है? 7, तो ये हो जाएगा 7/2 और 2 यहाँ पे इसके गुणा में चल रहा है, माइनस 6 का 6 इंटू 3 में से 2 गया तो 1/6। अब देखो यहाँ 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ ये 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पीछे क्या बचा? 7 माइनस
यहाँ क्या बचा 1, 7 में से 1 घटाएंगे तो पीछे क्या आएगा 6। 6 आ रहा नहीं आ रहा RHS में? अपने RHS में 6 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, जो कितना आ रहा है 6। अतः हैज प्रूव्ड।